ईश्वर की जलन को समझाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम मानव जलन और ईश्वर की जलन के बीच अंतर को समझें। जबकि मानव जलन आमतौर पर स्वार्थ, असुरक्षा और ईर्ष्या से जुड़ी होती है, ईश्वर की जलन पूरी तरह से पवित्रता, प्रेम और निष्ठा से प्रेरित होती है। बाइबल से समझाना। सबसे पहले, ईश्वर की जलन धर्मी है। बाइबल में ईश्वर को जलन करने वाला के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब यह है कि वह अपने लोगों से पूर्ण निष्ठा और समर्पण चाहते हैं। ईश्वर की जलन हमारी तरह स्वार्थी और असुरक्षित नहीं है, बल्कि यह उसके पवित्र प्रेम और हमारे प्रति उसकी चिंता से जुड़ी हुई है। ईश्वर की जलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग उससे न भागें और न ही किसी और को उसका स्थान दें। निर्गमन 25:10 आज्ञाएं। तुम उनके सामने न झुको और न उनकी पूजा करो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर एक जलन करने वाला परमेश्वर हूं। यहां ईश्वर अपने लोगों को मूर्ति पूजा से बचने के लिए कह रहे हैं। उनकी जलन यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लोग उन्हें छोड़कर किसी और को न पूजें। व्यवस्था विवरण 4:24। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलती हुई आग है, एक जलन करने वाला परमेश्वर है। ईश्वर की जलन उनके पवित्रता से जुड़ी हुई है। जैसे आग सब कुछ शुद्ध करती है, वैसे ही उनकी जलन अपने लोगों को झूठे विश्वासों से शुद्ध करती है और उन्हें बचाती है। दूसरा, ईश्वर की जलन प्रेम से प्रेरित है। इसे समझने के लिए माता पिता और बच्चों का उदाहरण लिया जा सकता है। एक माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा बुरी संगति में पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। यह जलन किसी स्वार्थ या असुरक्षा से नहीं, बल्कि उनके गहरे प्रेम और सुरक्षा की भावना से आती है। इसी तरह ईश्वर की जलन एक प्रेमपूर्ण सुरक्षा है। वह हमें उन झूठे देवताओं और मूर्तियों से बचाना चाहते हैं जो हमें सच्चा सुख नहीं दे सकते। वह जानते हैं कि केवल वह हमें सच्चा जीवन और शांति दे सकते हैं। पहला उदाहरण, पति पत्नी का उदाहरण। एक पति अपनी पत्नी से सच्ची निष्ठा की उम्मीद करता है। यदि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में पड़ जाए तो पति को दुख होगा, लेकिन इसका कारण असुरक्षा नहीं, बल्कि प्रेम है। पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसी के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि वह जानता है कि केवल वह ही उसे सच्चा प्यार और समर्थन दे सकता है। इस प्रेमपूर्ण जलन से पति का उद्देश्य अपनी पत्नी को बचाना है, ताकि वह गलत रास्ते पर न चले। दूसरा उदाहरण, माता पिता और बच्चों का उदाहरण। एक माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा बुरी संगति में पड़े या गलत आदतें अपनाए। यदि माता पिता देखते हैं कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो वे उसे सही मार्ग पर लाने के लिए किसी भी कदम पर विचार करेंगे। यह जलन उनके बच्चे की भलाई और सुरक्षा के लिए है, न कि किसी स्वार्थ के लिए। वे जानते हैं कि यदि बच्चा बुरी संगति में पड़ेगा तो उसे नुकसान होगा। मुख्य बिंदु, मानव जलन आमतौर पर स्वार्थ, असुरक्षा और घमंड से जुड़ी होती है, जबकि ईश्वर की जलन पवित्रता, सुरक्षा और प्रेम से प्रेरित होती है। ईश्वर की जलन रक्षात्मक है। यह हमें किसी झूठे देवता से बचाना चाहती है, न कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। जैसे एक प्रेमी साथी या माता पिता अपने रिश्ते या बच्चे की सुरक्षा के लिए जलन करते हैं, वैसे ही ईश्वर की जलन हमारे सुरक्षा और शुद्धता के लिए है। निष्कर्ष, ईश्वर का जलन करने वाला परमेश्वर होना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह उसके पवित्र प्रेम और निष्ठा की इच्छा का प्रदर्शन है। उसकी जलन हमें याद दिलाती है कि हमें पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चा सुख, शांति और उद्धार दे सकता है।